हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एफोर फाइनेंस में। दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट यानी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट है वो अपना आईपीओ लाने वाली है। सीमेंट की ये कंपनी अभी तक आईपीओ नहीं लाई थी, अभी तक ये प्राइवेट थी। बहुत सारी सीमेंट की कंपनी, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो या फिर और भी कोई हो, श्री सीमेंट हो, ये सब सभी कोई जो है वो आईपीओ के थ्रू लिस्टेड हो चुकी है, पब्लिक कंपनी बन चुकी है। लेकिन अभी तक जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो अभी तक प्राइवेट कंपनी थी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। लेकिन अब ये जो है वो आईपीओ लाने वाली है, जिसके लिए इसने जो है वो ड्राफ्ट फाइल कर दिया है सेबी के पास। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। आखिर ये कंपनी का इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में। साथ ही हम देखेंगे कि कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है, आईपीओ के थ्रू जो पैसे जुटाएगी उसका क्या करने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल एफ फॉर फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम इसके न्यूज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ दिख रहा है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आने वाला है, जो 4000 करोड़ का रहने वाला है। इसके लिए फाइल जो है वो सेबी के पास जमा भी कर दिया है। अब इसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। घरेलू मार्केट में सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, जेके सीमेंट इत्यादि घरेलू मार्केट में लिस्टेड है। अब इस लीग में जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी शामिल हो सकती है। कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ का ड्राफ्ट दाखिल कर दिया है। चेक करा आईपीओ डिटेल, यानी कि इतने जो कंपनी है सीमेंट की, अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, श्री सीमेंट हो, डालमिया हो या भारत हो या फिर जेके सीमेंट हो, ये सब सभी कोई जो है वो लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन इसकी लीग में जो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी अब शामिल होने वाली है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक कंपनी घरेलू मार्केट में लिस्ट होने वाली है, जिसकी तैयारी कर रही है, और इसके लिए इसने जो वो सेबी के पास अपना ड्राफ्ट भी जमा कर दिया। ठीक है, आईपीओ 4000 करोड़ का रहने वाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, और बता दूं आपको कि इसमें जो है वो शेयर जारी होगा। ऑफर फॉर सेल के तहत भी मौजूद शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी हल्की करेंगे, यानी इसमें जो है वो फ्रेश इशू भी होगा, और इसमें जो शेयर होल्डर है, जो कि प्राइवेट शेयर होल्डर है, वो भी इसमें बेच सकते हैं, जिसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बता दूं तो सीमेंट सेक्टर में यह करीब 3 साल बाद बड़ी लिस्टिंग होगी। इसके पहले 2021 में नुवोको विस्तार कॉरपोरेशन ने 5000 करोड़ रुपये के आईपीओ लाया था। ठीक है, अब चलिए हम इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ की डिटेल। तो देखिए, सेबी के पास जमा ड्राफ्ट हायरिंग रिपोर्ट के डीआरएचपी के मुताबिक ये जो है वो 4000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। और मैं बता दूं, आईपीओ के तहत 2000 करोड़ रुपये नए शेयर जारी होगी। हालांकि कंपनी आईपीओ के पहले ही प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 400 करोड़ रुपये जुटा सकती है, यानी आईपीओ लाने से पहले ही ये जो है वो प्राइवेटली जो है वो 400 करोड़ जुटाएगी, जिसमें अलग अलग जो भाग ले सकते हैं, जो प्राइवेट जो होते हैं शेयर होल्डर अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ के जरिए जारी होने वाले नए शेयरों में संख्या कमी होगी, यानी 400 करोड़ अगर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ के पहले, तो जितने भी जो 4000 करोड़ है उसमें 400 माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उतना का आईपीओ आएगा, जिसमें फ्रेश इशू भी होगा और ऑफर फॉर सेल भी होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा शेयर होल्डर 2000 करोड़ रुपये के शेयर की ऑफर फॉर सेल के तहत ये सेल कर सकते हैं, यानी जो इसमें अभी शेयर होल्डर है, प्राइवेट शेयर होल्डर है, वो ऑफर फॉर सेल के जरिए इसमें जो वो बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत इन्वेस्टर एपीएसीज अपॉर्चुनिटी होल्डिंग प्राइवेट और सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग अपने हिस्से के 937.5 करोड़ 937.5 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे, यानी ये दोनों जो है वो अपने शेयर बेचेंगे। 125 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे, जिसमें जो एसबीआई यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका भी इसमें स्टेक है, और ये जो है वो 125 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे। इन्हें 65.19 रुपये के औसत भाव पर शेयर मिले थे, यानी कि एसबीआई ये सब जो है वो इसको 65 रुपये के औसत पे शेयर मिला था, जो आप बेचेंगे। कंपनी की 78% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यानी कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास है, जबकि 19.44% होस्टिंग पब्लिक और 2.57% एम्प्लॉयज ट्रस्ट के पास है। ठीक है, तो ये होने वाला है। अब हम इसके बारे में और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस इशू के लिए जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट, इंडिया डीएमएम कैपिटल एडवाइजरी, ये सब जितना भी जो है, ये सब इसको जो मर्चेंट बैंकर की तरह काम करने वाले हैं। उसमें 800 करोड़ रुपये के राजधानी के नागौर में नई इंटीग्रेटेड यूनिट लगाने के अलावा, यानी कि इसके जो पैसे जुटाएगी, वो कंपनी जो पैसे जुटाएगी उससे 800 करोड़ रुपये के नागौर में एक नई यूनिट लगाने की बात करी है। इसके अलावा 720 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में होगा। देखिए,
सबसे पहले बात बता दूं कि आईपीओ में जब भी पैसे जुटाती है तो कंपनी क्या पर्पस के लिए पैसे जुटा रही है वो बहुत मेन बात होती है। तो इसमें देखिए 800 करोड़ रुपये के ये जो है वो राजस्थान के नागौर में नई जो है वो लगाने वाली है यूनिट, तो ये बहुत अच्छी बात है। और 720 करोड़ रुपये जो है वो कर्ज जुटाएगी, ठीक, कर्ज चुकाएगी इसमें, ठीक है। और बाकी जो पैसे बचेंगे वो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी। तो ये था पूरा इसका, ठीक है, कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल करेगी। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके कारोबारी सेहत, यानी कि ये कैसा परफॉर्म की है। तो जेएसडब्ल्यू कंपनी की कारोबारी सेहत की बात करें तो देखिए, सीमेंट का कारोबार 2009 में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। 2009 में ये दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। अब देश भर में इसके 7 प्लांट हैं। मार्च 2024 तक इसके आंकड़ों के अनुसार इसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी सालाना 2.06 करोड़ टन है और क्लिंकर कैपेसिटी 64.4 लाख टन है, ठीक है। वित्त वर्ष 2017 में इसने शिवा सीमेंट को खरीद लिया था जो क्लियर यूनिट ऑपरेट करती है। कंपनी के कारोबारी सेहत की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में इसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 104 करोड़ से गिरकर 62 करोड़ रुपये पे आ गया था। यानी कि इसका जो 2024 की बात करें जो मुनाफे की, तो 2023 में इसका मुनाफा 104 करोड़ था, लेकिन 2024 में ये गिर करके 62 करोड़ मात्र पहुंच गया। अदर इनकम भी इस दौरान 145.5 करोड़ रुपये से गिर करके 86.5 करोड़ रुपये आ गए, यानी कि इसका जो अदर इनकम है वो भी गिर गया। हालांकि ऑपरेशनल रिवेन्यू उस दौरान 3.3% उछलकर 6028.1 करोड़ रुपये और एबिटा भी 36.9% उछलकर 932.9 करोड़ रुपये पे पहुंच गया। इसका मार्जिन 3.8% है और 15.5% पहुंच गया, यानी कि इसके मार्जिन की बात करें तो 3.8% से उछल करके 15.5% पहुंच गया। इस पर 5,835.76 करोड़ रुपये का कर्ज है, यानी कि इतना जो है वो इसके ऊपर कर्ज है, ठीक है। तो ये थी पूरी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, यानी कि इसका 2023 में अच्छा खासा था जो कि 104 करोड़ था प्रॉफिट। 2024 में घट करके ये 62 करोड़ रह गया। वहीं अगर मैं बता दूं आपके इसका जो इनकम जो है वो 145.5 करोड़ था जो कि गिर करके 86.5 करोड़ हो गया। लेकिन इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो बढ़ गया था, 6,028.1 करोड़ पहुंच गया जो कि इसका जो है 3.3% उछला था, ठीक है। वहीं एबिटा की अगर बात करें तो एबिटा भी इसका अच्छा खासा जो है वो उछला था 36.9%। और इसके अगर मार्जिन की बात करते हैं तो 3.80% से बढ़ करके ये 15.5% पहुँच गया। और इसके कर्ज की बात करें तो 5,835.76 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है, ठीक है। तो ये है पूरा इसका न्यूज़ दोस्तों अब ये इसका जब भी पूरा डेटा आ जाएगा कि ये कब इशू करने वाली है, कब ये, तब एक बार और फिर से वीडियो बना करके मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरी इसकी न्यूज़। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो लिस्टिंग होने वाली है, जिसके लिए अपना सेबी के पास अपना जो है वो फाइल पेश कर दी है, ठीक है। तो देखते हैं कि कब ये लिस्ट होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।